15 अप्रैल 1452 को इटली में एक विंची गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया लियोनार्डो दा विंची। उनके पिता एक धनी नोटरी थे और माँ एक साधारण किसान की बेटी। इस साधारण शुरुआत से एक असाधारण प्रतिभा का उदय हुआ। क्या पक्षियों की तरह उड़ना संभव है? उनके पंख इतने हल्के और सुंदर कैसे हैं? मैं इसे समझना चाहता हूँ। युवा लियोनार्डो ने फ्लोरेंस में एक महान कलाकार वोरोलिक्यो के साथ प्रशिक्षण किया। यहीं से उनकी कला के सफ़र का शुरुआत हुआ। लियोनार्डो, तुमने इस फरिश्ते के चेहरे को इस कदर जीवान्वित कर दिया है कि मेरी बाकी पेंटिंग फीकी पड़ने लगी है इस पेंटिंग के आगे। यहाँ पर बात हो रही है मोनालिसा की पेंटिंग की। लियोनार्डो मोनालिसा और द लास्ट सफ़र जैसी अद्भुत कृतियाँ बनाई हैं। उनकी कला में मानव भावनाओं और प्रकृति का गहरा समावेश था। इस मुस्कान में ऐसा क्या है जिसे इसे इतना बहुत रहस्यमय बनाता है? लियोनार्डो केवल कलाकार नहीं थे, उन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग और शरीर रचना में भी अद्भुत योगदान दिया। उनके डिज़ाइन आधुनिक मशीनों की नींव बनी। लियोनार्डो, यह केवल रंग और ब्रश नहीं है, यह जीवन की गहराई से अध्ययन करने वाला एक यंत्र है। लियोनार्डो ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष फ्रांस में बिताए, जहां राजा फ्रांसिस उनके सबसे बड़े प्रशंसक थे। पक्षियों से सीखो, उनका हर पंख विज्ञान का अध्ययन करने में आपकी मदद करेगा। 2 मई 1519 को लियोनार्डो दा विंची इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कला, विज्ञान और नवाचारों से उन्हें अमर बना दिया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर क्षेत्र में ऊंचाई को छुआ। फ्रांसिस के राजा कहते हैं, आप जैसे व्यक्ति सदी में एक बार ही जन्म लेते हैं। लियोनार्डो का जन्म अवैध संतानों के रूप में हुआ था। उनके पिता एक धनी नोटरी थे और उनकी माँ एक किसान की बेटी थी। लियोनार्डो को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का ज़्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन उनकी रुचि प्राकृतिक कला और विज्ञान में थी। लियोनार्डो को उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा, जिसके बारे में सब कोई जानते हैं, और द लास्ट सफ़र के लिए भी जाना जाता है। उनकी पेंटिंग में मानवीय भावनाओं का प्राकृतिक का अद्भुत संयोजन मिलता है। मोनालिसा यह पेंटिंग उनके अद्वितीय शैली और रहस्यमय मुस्कान के लिए मशहूर है। द लास्ट सफ़र ईसा मसीह और उनके शिष्यों के अंतिम भोजन का चित्रण मिलता है। लियोनार्डो एक कुशल वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थे। उन्होंने मानव शरीर की रचना का गहन अध्ययन किया और अपनी खोजों को विस्तृत चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कई मशीनों और उपकरणों के डिज़ाइन बनाए, जिनमें हेलीकॉप्टर, टैंक और उड़ने वाले मशीन शामिल हैं। लियोनार्डो ने अपने विचारों और शोधों को नोटबुक में लिखकर रखा। उनकी लिखी हुई दर्पण लेखन मिरर राइटिंग में होती है। यह उनकी सोच की गहराई और मौलिकता को दर्शाता है। लियोनार्डो दा विंची मशीन का मॉडल तैयार किया जो पक्षियों के पंखों की नकल करता था। उनके डिज़ाइन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने जल के प्रवाह, भंवर और पानी की गतिशीलता का अध्ययन किया, जो कि जल और हाइड्रोलिक्स के लिए जाना जाता है। लियोनार्डो ने नहरों के लिए बेहतरीन जल प्रबंध प्रणाली और पानी ठहरने वाली मशीन की डिज़ाइन बनाई। उन्होंने डार्विन सूट और डार्विन गियर का भी एक प्रारंभिक मॉडल तैयार किया। लियोनार्डो ने टैंक
गियर चालित हथियार और विशाल क्रोबोसो जैसे कई युद्ध मशीनों के डिज़ाइन बनाए जो कि युद्ध उपकरण में शामिल थे। उनका आर्मर्ड टैंक आधुनिक सैन्य टैंकों का प्रोटोटाइप्स माना जाता है। और लेखन दर्पण में लियोनार्डो ने अपने नोट्स में मिरर राइटिंग का उपयोग किया, जिसमें उनके प्रयोग और शोध गोपनीय रहते थे। यह लेखन तकनीक उनकी वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक दर्शकों को पसंद आती थी। उन्होंने प्रकाश और छाया के अध्ययन में गहन शोध किया, जो कि भौतिक और प्रकाश विज्ञान में बहुत सहयोग रही। उन्होंने परिवर्तन और अपवर्तन में भी उनको समझने के लिए प्रयोग किया। उनकी यह जानकारी उनकी पेंटिंग्स में प्रकाशित और गहराई को बेहतर बनाने में मददगार थी। लियोनार्डो ने गियर, पुली और अन्य यांत्रिक उपकरणों के डिज़ाइन बनाए। उनके डिज़ाइनों ने औद्योगिक क्रांति में इस्तेमाल होने के लिए वाली तकनीक को प्रभावित किया। यांत्रिक डिज़ाइन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। लियोनार्डो दा विंसी ने अपने समय से कहीं आगे की सोच और तकनीकी विकास की। उनके प्रयोग बहुविषयी थे और उन्होंने कला, विज्ञान और प्रायोगिक को एक साथ जोड़कर प्रयास किया, जो कि अलग अलग पहलू होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति और गहन अध्ययन आज भी हमें रचनात्मक और नव विचार की दिशा में प्रेरित करते हैं। लियोनार्डो कहते हैं, कला और विज्ञान को अलग मत समझो, वह एक ही पहलू के दो हिस्से हैं। लियोनार्डो हमेशा एक ही पहलू के दो हिस्सों को जोड़कर देखते थे, जिस तरह आप उसको समझ सकते हैं। दोस्तों सोचो, अगर लियोनार्डो अगर अभी जिंदा होते तो वह क्या क्या आविष्कार करते। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी न मत जाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोचक और दिलचस्प बायोग्राफी लेके। आज के लिए धन्यवाद।